हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं 1 अगस्त का करंट अफेयर। तो इसमें द हिंदू का करंट अफेयर है, टू द पॉइंट होगा और बीपीएससी पीटी के लिए और बाकी भी स्टेट्स एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। एक्स हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान इज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। अभी देखिए क्या हुआ कि जो मनोज सोनी थे यूपीएससी के चेयरमैन प्रीवियस, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया था अपना टेन्योर पूरा होने से पहले। तो अभी प्रीति सुडान को नया चेयरमैन बनाया गया है यूपीएससी का। अभी देखिए यूपीएससी का चेयरमैन नया बनाया गया है। ये पहले कहाँ थी? पहले हेल्थ सेक्रेटरी में, पहले ये यूपीएससी की हेल्थ सेक्रेटरी थी। अभी देखिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ यूपीएससी चेयरमैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि जो अपॉइंटमेंट होता है यूपीएससी चेयरमैन का, वो कौन करते हैं? वो प्रेसिडेंट करते हैं। और देखिए एक होता है टर्म प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि अगर कोई भी अपॉइंटमेंट और उसका रिमूवल किसी भी पोस्ट पे अगर प्रेसिडेंट की मर्जी से होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और इसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के जो चेयरमैन होते हैं, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी के जो भी चेयरमैन होते हैं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को फॉलो नहीं करते हैं। इनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट इनके रिमूवल का तरीका जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है। और बात करें अगर स्टेट पीसीएस के, मतलब कि स्टेट पीएससी के चेयरमैन की, तो इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है गवर्नर। और रिमूवल का तरीका सेम वैसे ही होगा जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज आईएएफ लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज टू बिगिन दिस मंथ। अभी देखिए एक एक्सरसाइज होने वाला है जिसका नाम है तरंग शक्ति। अब तरंग शक्ति एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर्स होंगे जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें अभी टोटल 51 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। टोटल 51 कंट्रीज के मेंबर्स को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। अभी देखिए ये एक्सरसाइज जो होगा ये कितने फेज में होगा? ये 2 फेजेज में एक्सरसाइज होगा। पहला फेज तमिलनाडु में और दूसरा फेज राजस्थान में। तो तमिलनाडु में ये सेलूर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा और राजस्थान में ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो ये दोनों प्लेसेज हम लोगों को याद रखना है। अब इस एक्सरसाइज में एक और चीज क्या है कि जो एक पिच ब्लैक एक्सरसाइज चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद जो भी मेंबर्स वापस आएंगे वो तरंग शक्ति एक्सरसाइज को ज्वाइन करेंगे। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का अगर बात करें तो ये भी एक मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है जो अभी ऑनगोइंग कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमें अभी 2 एक्सरसाइज याद रखना है, एक तो तरंग शक्ति और दूसरा पिच ब्लैक। इसके अलावा अभी रिसेंटली इंडिया तर्कस एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, किसके साथ? यूएसए के साथ। यूएसए प्लस इंडिया, इस पॉइंट को भी हम लोग याद रखेंगे। हमास लीडर हानिया किल्ड इन एयर स्ट्राइक इन ईरान कैपिटल तेहरान। ईरान का कैपिटल कहाँ है? तेहरान। ये हम लोग को ये सभी याद रखना है कि जो रिसेंट कंट्रीज न्यूज में है उसका कैपिटल अगर पता हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी देखिए अभी क्या हुआ, इस्माइल हानिया जो कि किसके लीडर है? इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ये हमास। और हमास कहाँ एक्टिवेट है? हमास एक्टिवेट है गाजा पट्टी में, मतलब फलस्तीन में। तो इनके जो लीडर है इस्माइल हानिया, इनका अभी एयर ड्रोन स्ट्राइक में इनका निधन हो गया है। मतलब इनको मार दिया गया है, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और ये कहाँ, ये एक्टिविटी को कहाँ अंजाम दिया गया है? तो ये ईरान की कैपिटल तेहरान में। अभी देखिए एक क्रोनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ कि हिजबुल्ला एक टेरर ग्रुप है जो कि अभी जो गोलन हाइट पे अटैक हुआ था जिसमें इजराइल के लगभग 12 जो सिटीजन्स है उसमें उनका डेथ हो गया था। तो इसका जो कल्प्रिट है, किसको बनाया गया था? हिजबुल्ला ग्रुप को टारगेट किया गया था, किसके द्वारा?
तो ईरान और सॉरी इसराइल और अमेरिका ने हिजबुल्लाह ग्रुप को इस बात के लिए टारगेट किया था। इसमें लगभग 12 लोगों का मौत हो गया था। अभी देखिए, अब इसी के रिटेलिएशन में दो एयर स्ट्राइक किया गया। एक कहाँ, एक तो बेरूत में किया गया और दूसरा तेहरान में किया गया। ये ईरान में, और बेरूत कहाँ है, लेबनान में। अब देखिए, तेहरान में इस्माइल हानिया का डेथ हुआ है। वहीं अगर बेरूत में बात करें तो बेरूत में भी एक टेरर ग्रुप है हिजबुल्लाह। इसके एक कमांडर का डेथ हुआ है और उसका नाम है फुआद शकर। तो दो अलग अलग रिटेलिएशन अटैक हुआ है। एक हुआ है लेबनान में और दूसरा हुआ है तेहरान में। इन दोनों में दो अलग अलग ग्रुप के लीडर्स का मौत हुआ है। एक तो हिजबुल्लाह ग्रुप को बिलोंग करता है और दूसरा बिलोंग करता है हमास ग्रुप को। हमास ग्रुप के कौन है, इस्माइल हानिया। और हिजबुल्लाह ग्रुप के लीड कौन है, फुआद शुकर। तंजानिया एविक्टिंग 10,000 ऑफ मसाई ट्राइब्स। अभी देखिए क्या हो रहा है कि एक तंजानिया के अंदर मसाई ट्राइब्स है। मतलब कि ये मसाई ट्राइब एक्चुअली अफ्रीका के, टोटल अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो मसाई ट्राइब को क्या किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इस पर गवर्नमेंट का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि वहाँ का एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यूनेस्को हेरिटेज साइट है जिसका नाम है नगोरो गोरो। ये देखिए, नगोरो गोरो हेरिटेज साइट है। इस साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से मसाई ट्राइब को हटाया जा रहा है। जबकि ह्यूमन राइट वॉच HRW के द्वारा इस चीज का अपोज किया गया है और बोला गया है कि ये एक तरह का सप्रेशन है। किसके अगेंस्ट, मसाई ट्राइब्स के अगेंस्ट। तो हमें दो चीज याद रखना है। एक तो मसाई ट्राइब कहाँ का है, तो ये है तंजानिया का। मसाई ट्राइब्स बिलोंग टू तंजानिया। और दूसरा, जो यूनेस्को साइट जहां से हटाया जा रहा है उस यूनेस्को साइट का नाम है नगोरो गोरो। नगोरो गोरो। नगोरो गोरो। ये हम लोगों को याद रखना है, इस यूनेस्को साइट का नाम याद रखना है। अगला न्यूज है, बिल टू रिप्लेस एयरक्राफ्ट एक्ट इन लोकसभा एमिड प्रोटेस्ट। अभी देखिए कि जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था, इसको अभी बदलकर भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लाने का बात किया जा रहा है। तो ये विधेयक लगभग 90 साल बाद इस विधेयक को बदलने की बात की जा रही है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। अभी देखिए, इस विधेयक को लाने के बाद में जो लोकसभा में है प्रोटेस्ट हो गया। और प्रोटेस्ट किस बात पे हुआ कि इस बिल का जो नाम है ये हिंदी में है। देखिए, आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 इसका नाम रखा गया है, जो कि हिंदी में है। तो जो अपने केरल के जो भी MP है, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है कि ये प्रोनाउंसिएट करने में इस विधेयक का नाम दिक्कत हो सकता है साउथ इंडियंस को। तो इस बात के लिए इस पे प्रोटेस्ट हो गया है। तो अपने को क्या याद रखना है कि एक तो जो एयरक्राफ्ट एक्ट पहला कौन सा था जिसको रिप्लेस किया जा रहा है, तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करके भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लाया जा रहा है। अभी देखते हैं, एक DGCA पोस्ट होता है। अब इसके बारे में पूछा गया था कब, बिहार दरोगा के एग्जाम में, कि जो भी रेगुलरिटी अथॉरिटी है, मतलब रेगुलेशन वगैरह जो बनाती है एयर इंडस्ट्री, मतलब कि एरोस्पेस इंडस्ट्री को लेकर, वो कौन बनाती है, तो ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा देखते हुए चलना है। अगर कोई भी एपिक बोर्ड जो अगर कोई भी हाईएस्ट अथॉरिटी है और उसका कुछ एब्रिविएशन है, तो उसको हम लोगों को देखते हुए चलना है।
ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड फर्स्ट मॉडल टू कॉम्बैट पीनट एलर्जी। अभी देखिए पीनट एलर्जी क्या होता है कि के पीनट खाने से या फिर हाँ पीनट खाने से एक एलर्जी होता है और जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यू टू एलर्जी ऑफ पीनट। अब देखिए इस एलर्जी से काफी परेशान है पूरा का पूरा यूरोप ही इस एलर्जी से पीनट एलर्जी से परेशान है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए अभी वर्ल्ड का सबसे पहला मॉडल लाया गया है कॉम्बैट मॉडल। और वो लाया गया है किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मतलब ये पूरे के पूरे एक तो यूरोप में ये फैला हुआ है और दूसरा ये सबसे फर्स्ट मॉडल किसके द्वारा लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब इस मॉडल में क्या करते हैं कि 2 साल का टारगेट फिक्स किया गया है, 2 ईयर टारगेट फिक्स किया गया है और पीनट का थोड़ा थोड़ा सा डोज देकर पीनट एलर्जी से बचने के लिए रेजिस्टेंस बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाएगा। बॉडी रेजिस्टेंस विल बी क्रिएटेड। अब ये ग्रेजुअली बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाएगा। तो ये मॉडल किसने लाया है? कॉम्बैट मॉडल ऑस्ट्रेलिया ने। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का बात किया जा रहा है तो हम समझ लेते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये 1979 से एक कॉन्सेप्ट आया और ये कॉन्सेप्ट कब आया? ये आया ईरान के रेवोल्यूशन के टाइम से। इसको ईरानियन रेवोल्यूशन का भी पीरियड बोलते हैं मतलब 1979 में। इसी समय एक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस एक वर्ड करके आया। ये क्या है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? ये एक ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का और इसको सपोर्ट कौन करता है? बैक्ड बाय ईरान। अभी देखिए जैसे कि ग्रुप्स का नाम मैं बता रहा हूं कि जैसे हिजबुल्ला ग्रुप्स है, हमास है, हौथी है और पीआईजे फलस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप है। ये 4 ग्रुप का जो एक कोलैबोरेशन है जिसको नाम दिया गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरीके से एक्सिस ऑफ इविल भी एक ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये नाम दिया गया था बाई डब्ल्यू बुश। और बुश कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो एक्सिस ऑफ इविल में कोरिया, ईरान और इराक ये तीनों कंट्री को मिलाकर एक्सिस ऑफ इविल बोला गया था। उसी तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हिजबुल्ला, हमास, हाउथी और पीआईजे ग्रुप को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप बोला जाता है। अभी देखिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप एग्जिस्टेंस में क्यों आया? वाई केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसको हम लोग समझते हैं। वाई केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी देखिए क्या हुआ कि 1948 में इजराइल को कंट्री का रिकॉग्निशन मिला और ये रिकॉग्निशन किसने दिया सबसे पहले? तो सबसे पहले अमेरिका ने दिया। इसके बाद वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने इजराइल को एज अ कंट्री मान्यता दिया जिसमें से इंडिया वाज आल्सो वेरी फर्स्ट मेंबर। इंडिया वाज आल्सो अ मेंबर टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ कंट्री। अभी देखिए जब इजराइल एक कंट्री बनाया गया तो इजराइल के आसपास के कंट्रीज है जैसे कि फलस्तीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया। तो इनके लिए यह एक एजेंडा मतलब कि इनके लिए यह एक एजेंडा था अगेंस्ट अमेरिका। मतलब अमेरिका का फलस्तीन, इराक और ईरान वगैरह देशों के लिए ये एक एजेंडा के रूप में इस कंट्री को बनाया गया था। तो इसी के अगेंस्ट मतलब कि इजराइल के अगेंस्ट ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप तैयार हुआ था कब? 1979 में। अभी देखिए अब चारों जो ग्रुप के मेंबर्स है जैसे हिजबुल्ला ग्रुप कहाँ का है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हिजबुल्ला ग्रुप का हम लोग बात करें तो हिजबुल्ला का मीनिंग क्या होता है? पार्टी ऑफ गॉड। अभी देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था हिजबुल्ला ग्रुप का? ये हुआ था 1980 में और ये ग्रुप जो है हिजबुल्ला ग्रुप ये बिलोंग करता है फलस्तीन को। उसी तरीके से
हमास ग्रुप ये भी बिलोंग करता है किसको? ये भी बिलोंग करता है फलस्तीन को। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2007 में। उसी तरह से हाउती ग्रुप कहाँ का है? तो हाउती ग्रुप अगर हम लोग बात करें, ये अगर अरेबियन पेनिसुला हम लोग देखेंगे, ये वाला स्ट्रिप अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ एक कंट्री है यमेन। तो ये एक यमेन का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पहले एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में ये कन्वर्ट हो गया था। सॉरी, पहले एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में ये कन्वर्ट हो गया था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाउदी ग्रुप कब आया था एग्जिस्टेंस में? तो ये आया है 2014 में, मेनली एग्जिस्टेंस में आया है। उसी तरीके से अगर फलस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप का हम लोग बात करें, तो ये भी बिलोंग कहाँ को करता है? तो ये बिलोंग करता है आपके फलस्तीन को, नाम में जैसे इसके फलस्तीन मेंशन्ड है। अच्छा, एक चीज गलत हो गया, ये जो हिजबुल्ला ग्रुप है, ये ग्रुप है एक्चुअली लेबनान का। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये ग्रुप कहाँ है? ये ग्रुप है कहाँ का? लेबनान का ये ग्रुप है। तो ये था सब कुछ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ इविल, और जो भी अभी कंटेम्प्ररी जो ग्रुपिंग चल रहा है इजराइल के आसपास, तो इन ग्रुप का ये था एक डिटेल जिसको हम लोगों को याद रखना है। व्हाट डज हानिया डेथ मीन फॉर इजराइल एंड ईरान? तो इसको आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी है ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है, जो भी पहले बताया गया है टॉपिक्स उसमें। ये है आप सॉरी, आंध्र प्रदेश सीएम टू डिस्ट्रीब्यूट एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। तो भरोसा पेंशन स्कीम किसके द्वारा लाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। आंध्र प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो ये है चंद्रबाबू नायडू। एंटी कन्वर्जन लॉ इन यूपी। अभी देखिए, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ में कुछ अमेंड करके लाया गया। देखिए लॉ मतलब काफी पुराना नहीं, ये 2-3 साल पुराना लॉ है। तो सबसे पहला एंटी कन्वर्जन लॉ आया था 2021 में यूपी के अंदर। अब एंटी कन्वर्जन लॉ लाने का मेन मकसद था कि जो भी कन्वर्जन हो रहा है यूपी स्टेट्स के अंदर, उसको रोकना है। मतलब कि खासकर महिलाओं का और एससी एसटी का और जो भी माइनॉरिटी ग्रुप है उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया कब? 2021 में। देखिए अभी इस लॉ में, और ये लॉ किसके अगेंस्ट है, पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो इस लॉ में जो प्रोविजन जो जो प्रोविजन है, वो है अगेंस्ट इंडिविजुअल। अगर कन्वर्जन होता है इसके अगेंस्ट भी प्रोविजन है। अगर मास कन्वर्जन होता है इसके लिए प्रोविजन है अलग से। और एससी एसटी वीमेन या माइनर का अगर कन्वर्जन होता है तो इसके लिए अलग से प्रोविजन है। तो इस लॉ के अंदर 3 प्रोविजन है जो तीनों यहाँ मेंशन्ड है। अभी देखिए इन तीनों में क्या क्या है, प्रोविजन में क्या क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जो पहले वाला था, मतलब कि 2021 वाला था, और ये 2024 में जो अमेंड करके लाया गया है, इन दोनों में हम लोग एक बार अंतर देख लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इस कन्वर्जन के अगेंस्ट क्या क्या प्रोविजन लाया गया है। तो ये है 2021 वाला, ये है 2021 वाला, और ये है नया 2024 में जो इसमें प्रोविजन लाया गया है। दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है क्या? अगेंस्ट इंडिविजुअल कन्वर्जन। अगेंस्ट इंडिविजुअल कन्वर्जन में अभी कितने दिनों की सजा कर दी गई है? 3 से 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना, 50K। लेकिन यही पहले कितना था? ये था पहले 1 से 5 साल तक की सजा, ईयर की सजा, और 15K का जुर्माना, 15,000 का। अगर मास कन्वर्जन हुआ तो मास कन्वर्जन के अगेंस्ट अब कितना कर दिया गया है? 7 से 14 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना। और उसी तरह से अगर वीमेंस या एससी एसटी या माइनर के अगेंस्ट कन्वर्जन होता है, तो ये 5 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना।
तो ये दोनों तो लगभग सेम सेम है और ये थोड़ा सा अलग है। तो अपने को पैसा वगैरह याद नहीं रखना है, लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि इस प्रोविजन में किस कौन कौन सा तीन अलग अलग सेक्शन है। तो एक तो है अगेंस्ट इंडिविजुअल कन्वर्जन, दूसरा है अगेंस्ट मास कन्वर्जन और तीसरा है अगेंस्ट वीमेन, एससी एसटी एंड माइनर कन्वर्जन। सो द एंटी कन्वर्जन law was brought by UP government in 2021 which was amended, मतलब which is amended in 2024. हरिभाऊ किशन राव बागड़े इज द न्यू राजस्थान गवर्नर। अभी देखिए क्या हुआ है कि रीसफलिंग ऑफ गवर्नर किया जा रहा है, जैसे कि अभी प्रीवियस डे में 6 गवर्नर का रीसफल किया गया था, उसी उसी को आगे मतलब एक्सटेंड करते हुए अभी राजस्थान का भी गवर्नर चेंज कर दिया गया। तो राजस्थान के गवर्नर अभी कौन बने हैं? हरिभाऊ, हरिभाऊ किशन राव, किशन राव। अभी देखिए ये एक लिस्ट है जो अभी रिसेंट जितने भी गवर्नर चेंज हुए हैं लगभग 8-10 का लिस्ट है। जैसे कि राजस्थान में हरिभाऊ, तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा, झारखंड में अपने गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, महाराष्ट्र में सीपी राधाकृष्णन, असम में और मणिपुर में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया, उसी तरीके से सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर, पौंडीचेरी में के कैलाश नाथन, मेघालय में एच एस विजयशंकर और छत्तीसगढ़ में रहम देखा। तो ये हम लोगों को एक बार याद रखना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम लोगों के लिए क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एक तो झारखंड का और दूसरा संतोष कुमार गंगवार कहाँ गया? हम्म और ये महाराष्ट्र का करेंट अफेयर आज 1 अगस्त 2024 का। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल बीपीएससी क्वेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डेली का अपडेट करेंट अफेयर का मिल सके।